हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई ये खबर है। कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 14 मार्च को इस तरह की घटना की आशंका जताई थी। उन्होंने कानपुर के एसएसपी को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर सवाल भी उठाए गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस वालों की मिली भगत के चलते ये चिट्ठी आपके सामने है, जो कि लिखी गई थी शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के द्वारा 14 मार्च को, और इस तरह की घटना की आशंका जताई गई थी। इस चिट्ठी में एसएसपी को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई हमला हो सकता है अगर वहां दबिश दी जाए, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मामला हुआ, 8 पुलिस वालों की जान चली गई और अभी तक हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये सीओ देवेंद्र मिश्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां इन बदमाशों के द्वारा चलाई गई पुलिस बल के ऊपर, उसमें शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा। और उन्होंने चिट्ठी लिखकर पहले ही एसएसपी को इस बात की आशंका जताई थी। और चौबेपुर के जो एसओ हैं विनय तिवारी, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। यानी सीधा सीधा ये कहा था कि कुछ पुलिस वाले इस बदमाश के संपर्क में हैं और अगर इसको पकड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी तो ऐसा हमला हो सकता है। उसके बावजूद कोई कहा जाए कि एक ठोस कार्रवाई नहीं की गई और उसके चलते 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर हम आपको बता दें, कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 14 मार्च को ही इस तरह की घटना की आशंका जताई थी। रणबीर मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, जब एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी गई थी तो क्या एसएसपी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, और अगर नहीं उठाया गया तो अभी तक एसएसपी को क्यों बख्शा गया है? देखिए, बड़ा सवाल है। और कुछ दिन पहले जो पुराने एसएसपी थे वो बदल दिए गए थे। अनंत देव उस वक्त, जिस वक्त की चिट्ठी है मार्च महीने की 2000 की, उस वक्त अनंत देव एसएसपी हुआ करते थे कानपुर के। उनके नाम पर देवेंद्र मिश्रा ने चिट्ठी लिखी थी और साफ कहा था कि जो विकास दुबे है, विकास दुबे के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हैं उसमें रेप 300 एक मामला है, जिस मामले को बदलकर हल्की धाराओं में कुछ मुकदमा दर्ज करने का जो काम है वो किया था विनय तिवारी ने। ऐसे में कार्रवाई की जाए। और इस चिट्ठी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे साफ लिखा हुआ है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किसी बड़ी घटना कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं आपको दिखाऊं, अगर ये चिट्ठी है, इस वक्त कैमरे में शायद ना आ पाए, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि चिट्ठी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। थानाध्यक्ष ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन ना किया तो गंभीर घटना हो सकती है। यानी मार्च महीने में गंभीर घटना का जिक्र किया था देवेंद्र मिश्रा ने। बावजूद उसके कानपुर के पुलिस प्रशासन ने जो थानाध्यक्ष हैं विनय तिवारी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया था। और जाहिर है कि उसी का नतीजा है कि आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। सवाल जरूर उठते हैं, सब कुछ जांच के दायरे में है। जी बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप बने रहिए। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी हमसे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। पंकज झा, एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी और आशंका ये जताई थी कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, उसके बावजूद ढाक के 3 पात, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का काम करने का रवैया भी है, जिसके चलते 8 लोगों की जान गई। शोभना, इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार 3 दिनों से ये सवाल उठा रहा है कि विकास दुबे को बचाने वाले और उसको संरक्षण देने वाले पुलिस वाले कौन हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि कहीं यूपी पुलिस ने ही तो पुलिस वालों की जान नहीं ले ली, जिन 8 लोगों की हत्या का आरोप विकास दुबे पर है। और ये चिट्ठी उसी का सबूत है कि मार्च के महीने में ही सीओ देवेंद्र मिश्र ने सब कुछ लिखा था और एसएसपी को बताया। तब बताया जब उस इलाके के विनय तिवारी जो सस्पेंड हो गए हैं थानेदार, उसने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया तो आदमी अपने ऊपर के पुलिस अफसर को बताता है। तब अनंत देव तिवारी कानपुर के एसएसपी और डीआईजी भी थे, जो अब एसटीएफ में डीआईजी हैं। वही एसटीएफ जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो विवेक दुबे को, माफ करिएगा, विकास दुबे को गिरफ्तार करे, पकड़े, उसी एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एसएसपी को सब कुछ बताया। चिट्ठी में उसका पूरा ब्यौरा है कि किस तरीके से विकास दुबे एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन पुलिस वालों ने ही उसकी मदद की, उसको बचाया। अब ये साफ है और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी जिसने विकास दुबे की मदद की। पंकज झा, मदद तो की, लेकिन कुछ आला अधिकारी भी तो जिम्मेदार है ना। अगर आपको चिट्ठी लिखी जा रही है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए।